हम एक महत्वपूर्ण योजना और बिंदु पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं। हमारे देश के वर्तमान हालात अति संगीन है और उनकी समाप्ति होना जरूरी है। राष्ट्र की रक्षा, संविधान की रक्षा, समाज की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, संविधान की रक्षा, कानून की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा और हर इंसान की सुरक्षा और रक्षा का दायित्व भी होना चाहिए। अब इसके लिए अभी तक जो हमने देखा है ना कि यहाँ पर हर प्रकार से अपराधों पर पर्दा डाला जाता है, उन्हें छुपाया जाता है। जो राष्ट्रीय मुद्दा हो, प्रादेशिक मुद्दा हो, स्थानीय मुद्दा हो, तो किसी का भी प्रादेशिक मुद्दा हो, वहाँ पर पर्दा डाला जाता है। न्याय नहीं मिल पाता, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसका भी अनेक कारण है। राजनीति, धन के पंडे और गुंडे हैं ना, सामाजिक न्याय को प्रभावित करते हैं। वे न जाने किस प्रकार के नाटक करते हैं जिसके कारण सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता। सरकार पर नियंत्रण के लिए केक की व्यवस्था है, परंतु केक की जो आपत्तियां आती है ना, उनका क्या हाल है यह हमें सब पता है। जवाब देना भी उचित नहीं समझा जाता। भारी करोड़ों के भारी भ्रष्टाचार होते हैं, वो भी दबाए जाते हैं, सरकारें छुपा लेती है। ये केक की वस्तुस्थिति है। मैं कोई ये परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड देख लीजिए उठाकर, यहाँ पर सारी कुव्यवस्थाएं हैं। अब ऐसी स्थिति में देश की जनता क्या करे? आखिरकार देश की जनता की रक्षक कौन होगा? राष्ट्र का रक्षक कौन होगा? संविधान का रक्षक कौन होगा? संविधान का रक्षक कौन होगा? और मानवीय मूल्यों का रक्षक कौन होगा? सामाजिक न्याय का रक्षक कौन होगा? यह एक अहम सवाल है। अभी तक हमने देखा कि इन मुद्दों पर किसी ने भी चर्चा नहीं की, किसी ने भी कोई ऐसी ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की कि जिससे राष्ट्र जनता की सुरक्षा हो, उनकी रक्षा की व्यवस्था हो। ठीक है, यह केक की जो आदेशों की और निर्णयों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ना, उससे हमें एक सबक सीख मिला। अब हमारे देश में एक नई जन क्रांति को मूर्त रूप देना है। तो केंद्र सरकार से लेकर उसमें सभी राष्ट्रपति, हमारे जो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे अफसर, राजनीतिक दल, नेता, धार्मिक धर्म का के चेहरे, सभी हर प्रकार के लोगों पर एक नियंत्रण होना चाहिए। और अब आखिरकार वो नियंत्रण कौन करेगा, ये अहम सवाल है। किंतु देश की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि देश के मालिक, इस मुल्क की मालिक जनता है, और दूसरे ये नेता, ये अफसर, ये है ना, ये नौकर हैं। किंतु इनमें इतना उन्माद आ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अब इस उन्माद पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। और जो ये मनोवादी चेहरे हैं ना, जो देश की अखंडता के दुश्मन है, राष्ट्र के दुश्मन है, जनता के दुश्मन है, सुव्यवस्था सुप्रबंधन के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है, इन पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। और जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जाती है ना, हिंदू मुस्लिम ये वो सारी राजनीति की जाती है, इस पर भी अंकुश की जरूरत है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि आखिरकार हर संगठन अपने अपने ढंग से अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। और ये संघ जो है ना, हमने देखा कि ये अपने आप को राजनीतिक संगठन नहीं कहता था, ये तो सांस्कृतिक संगठन कहता था, किंतु इसने अपना रूप चेहरा ही बदल लिया। इसका दोहरा और दोगला चरित्र उजागर हो गया। ये हिंदुत्व और हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के नाम पर इसने क्या क्या गुल खिला है, पूरे देश में जहर घोला है। देश की जो सांप्रदायिक सद्भाव एकता थी ना, उसको समाप्त किया। ये भी किसी से छिपा नहीं है।
और ये मनुवादियों की हीन हरकतें जो सामने आ रही है ना, वो भी किसी से छिपे नहीं है। देश के संविधान की क्रूर हत्या करने का साजिश रची गई है। संविधान भी, मनुवादी संविधान भी तैयार किया गया है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। उसके प्रस्तुति की तारीख भी घोषणा कर दी गई है। 3 फरवरी 2026 बसंत पंचमी को मनुवादी संविधान की घोषणा हो जाएगी और उस सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। ये भी किसी से छिपी नहीं है। गौ माता के नाम पर क्या क्या नाटक होना, ये भी किसी से छिपे नहीं है। आखिरकार इस कुव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने का माध्यम क्या होगा और कौन करेगा, ये भी एक अहम सवाल है। खैर, अब हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं जो बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, कुछ बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके अच्छे अच्छे विचार हैं, उनके अच्छे विचारों ने मुझे प्रेरणा दी, थीम न्यूज़ 24 को प्रेरणा दी। और वो प्रेरणा दी कि अभी देश में जैसे कैग है ना, वो सरकारों पर नियंत्रण करती है, उसी तरीके से जनता ऑडिट व्यवस्था भी कर दी जाए। जनता ऑडिट व्यवस्था से पूरा नियंत्रण हो जाएगा। जो चाहे छोटा अफसर हो, बड़ा अफसर हो, सरकार हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, पंचायतें हो, ये माफिया समूह हो, राजनीति, धर्म और धन के पंडे और गुंडे हो, सब पर अंकुश लग जाएगा। जनता ऑडिट महत्व का होगा। यह हमने योजना लॉन्च की है और मुझे बेहद खुशी होती है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमने जो ये योजना लॉन्च की ना, उसके साथ खड़े होने के लिए एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजार लोग खड़े हो गए। अब जनता ऑडिट चलेगा। यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या न्यायालय है, यदि वो कोई निर्णय देता है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार भी जनता को है। परंतु ये समीक्षा का अधिकार का आधार क्या होना चाहिए, ये भी हमें जानना जरूरी है। लोकहित और जनहित, राष्ट्रहित और समाज हित और सामाजिक सुरक्षा, मानवीय मूल्यों की सुरक्षा आधार होना चाहिए, तो ही हम इनकी समीक्षा कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी जो हमने एक आधारभूत सिद्धांत था ना, वो भी प्रस्तुत किया। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मेरे अन्य अनेक साथियों ने बहुत समर्थन दिया करना कि बहुत अच्छी योजना के हम सब मिलकर सबकी रक्षा करेंगे। यह पूरा महत्वपूर्ण जो काम हमने उठाया है ना, और जो जनता का भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। अब यह जनता के सामने जितनी प्रचारित होगा ना, उतना सामाजिक न्याय बलवती होगा, सामाजिक न्याय की भावना मूर्त रूप में आएगी। कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकेगा। यदि शोषित ने हमें शिकायत दी, हमें उसका संज्ञान हुआ, तो हम उसका पूरा स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। यह जनता ऑडिट होगा और ये जनता ऑडिट के आधार पर ही सरकारों को झुकना पड़ेगा, और जो जनता ऑडिट की सिफारिशें हैं उसको न्यायालय को भी मानना पड़ेगा। यह सारी योजनाएं चलेगी। अब जो हम ये समाज पालिका का जो धर्म होता है ना, ये मोदी गोदी मीडिया तो कुछ नहीं कर सकता। वो तो धन खोर गए, मरी हुई आत्मा का बोझ लेकर जिंदा थे। वो तो इन चापलूस मीडिया हो गया। वो इन जो नाजीवादी गैंग है, गुजराती गैंग है, उनके जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से कर रहा है। किंतु हमारे जो सोशल मीडिया के एक नहीं, दो नहीं, हजारों साथी जन क्रांति को मूर्त रूप देने में संलग्न है, वो भी इस योजना में शरीक हो रहे हैं। अब तो हर समस्या का जनता ऑडिट होगा, सच सबके सामने आएगा, और उसके लिए हमें बहुत अच्छा निर्णय मिलेगा। सामाजिक न्याय की भावना होगी, राष्ट्र मजबूत होगा, स्वर्णिम भारत बनेगा। अब और एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि जो ये सांप्रदायिकता की भावना भड़काते हैं ना, इन पर भी नियंत्रण जनता को ही करना पड़ेगा। इन मनुवादियों को भी सबक सिखाना पड़ेगा, और जो संघ की जो कुनीति चल रही है उस पर भी हमें नियंत्रण लगाना पड़ेगा। ये भी सारा काम जनता का है। अब जनता पर हमारे इस नई योजना से जनता का दायित्व और बढ़ गया।
खाली मत देना, अधिकार देना, सरकार बनाना दायित्व नहीं है। राष्ट्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, यह हमारा दायित्व भी है, परम कर्तव्य भी है और हमारे अवतरण का लक्ष्य भी है। तो जो हमने जो योजना लॉन्च की और उसके लिए जो भारी समर्थन मिल रहा है, हम उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और जो शोषित है ना, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो अन्याय करते हैं उनके खिलाफ लड़ना है, जो शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, सुव्यवस्थाओं को कुव्यवस्थाओं में बदलते हैं, ऐसे स्वदेशी आतंकवादियों के खिलाफ भी हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। और जो ये जनता ऑडिट से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं न्यायपालिका की बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की। अभी एक यहाँ पर सीजीआई का कार्यकाल नवंबर में 13 नवंबर को खत्म हो जाएगा, वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो अब नया सीजीआई कौन बने, इस पर भी जनता की ऑडिट मान्य होगी। जनता जो निर्णय देगी वो मान्य करना पड़ेगा। ये कॉलेजियम कुछ भी निर्णय करने वो नहीं होगा, क्योंकि जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, वो किस प्रकार के निर्णय दे रहे हैं, वो किसके दबाव में है, क्या सरकार की चाटुकारिता कौन कर रहा है, ऐसे न्यायाधीशों का भी जनता ऑडिट होगा। और अभी इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है। हमारे देश के लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि अब जस्टिस गवई का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे नाजी सरकार ने किया है, ये नियम तोड़ा है और उसने अपनी मनपसंद का सीजीआई बनाया। तो अब यहाँ पर जनता की जो राय है ना, जनता की जो ऑडिट है, जो जनता ऑडिट का एक बड़ा मामला सामने आया, उसका एक बड़ा निर्णय सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट में जनता की रक्षक, संविधान की रक्षक कौन है, जो न्यायिक निर्णय के साथ साथ सामाजिक निर्णय और सामाजिक नैतिकता की बात भी करती हैं। कौन करता है, कौन सा न्यायाधीश करता है, जो ऐसा लोक हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है ना, वैसा न्यायाधीश अगला सीजीआई होना चाहिए। और इसके लिए मैं एक बहुत स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, ये जनता की राय है, जनता का भी सोच है कि नागरत्ना जैसी जज, महिला जज, जो किसी से नहीं डरती है और स्पष्ट निर्णय देती है और जनहित के निर्णय देती है, और उसके साथ साथ न्यायिकता के साथ नैतिकता की बात भी करती है, सामाजिकता की बात करती है। तो अब जो भी भविष्य का सीजीआई होना, नागरत्ना जैसी यदि जज को सीजीआई बनाया जाता है ना, तो ये देश का सौभाग्य होगा, जनता का सौभाग्य होगा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यदि यह निर्णय मूर्त रूप में दे दिया गया ना, तो महिला के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। आज तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला सीजीआई नहीं बनी है। नागरत्ना जी ने जो अपने निर्णय दिए, जो कार्य किए थे ना, उनको अगला सीजीआई घोषित कर देना चाहिए, उनको सीजीआई बनाना चाहिए। यूँ तो सीनियरिटी में सूर्यकांत जी आ रहे हैं, परंतु यहाँ तो कॉलेजियम ने और इस नाजिर सरकार ने सीनियरिटी का दाव सब खत्म कर दिया था। सीजीआई मिश्रा को बनाया था ना, मिश्रा जी को, ये तो वहीं से सब खत्म हो गया। तो अब ये जनता का ऑडिट है, जनता का निर्णय है कि अगला सीजीआई महिला जज है, जो कठोर निर्णय देती है, अच्छे निर्णय देती है, उन्हें देश का अगला सीजीआई बनाया जाए। पहले तो गवई जी का कार्यकाल बढ़ाया जाए, और यदि किसी दुर्भावनावश ये सरकार उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाती है ना, तो नागरत्ना जी को अगला सीजीआई बना देना चाहिए। वे महिला भी है, और ऐसा हो गया ना तो देश की प्रथम महिला सीजीआई नागरत्ना जी होगी। ये हम ऐसा नहीं कह रहे,
हम सूर्यकांत जी से भी हमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, किसी से भी पूर्वाग्रह नहीं है, परंतु जो जनता का सोच है ना, जो न्यायाधीशों के निर्णयों की जब हम समीक्षा करते हैं, हम उनकी बातों को देखते हैं ना, तो नागरत्ना जी बिल्कुल निष्पक्षता से पारदर्शी, सामाजिक न्याय, नैतिकता भरे निर्णय देती है। वे कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं करती। तो इसलिए ऐसे एक महिला सीजेआई बन जाएगी ना, तो और बढ़िया होगा, देश का भला होगा, जनता का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा, संविधान की रक्षा होगी और जनता की रक्षा होगी, सबकी रक्षा होगी। ये एक जरूरी संदेश सबको देना था, वह प्रस्तुत है। आपको ये संदेश कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।